नमस्कार। तुला राशि पर एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर है कि तुला राशि के आमदनी का स्थान कैसा होगा तथा वर्तमान समय में ये जो सप्ताह है पूरा का पूरा यही तय करने वाला है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन 2024 में कैसी होने वाली है। ये टेस्ट आपको करना है। कारण क्या है कि हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग दशाएं चल रही होंगी, लेकिन मैं यहाँ आपको एक सांकेतिक भाषा में ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में पोजीशन क्या चल रही है। ये वीडियो सिर्फ तुला लगन और तुला राशि अर्थात चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण उनके लिए है। और तुला राशि पर इस समय चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में त्रिकोण में 7 दिन के अंदर अंदर अपना प्रभाव दिखाने वाला है। अगले 7 डेज आप महसूस करेंगे कि जिन जिन की शुरू से ही जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी लेने की इच्छा थी, उसमें प्रगति आएगी। दूसरा यह है कि आपके घर में बहुत दिन से कोई एक व्यक्ति रोग से अगर पीड़ित था तो उसके स्वास्थ्य में अब निरंतर सुधार होगा। लेकिन आप खुद की अगर बात करें, इंडिविजुअल की, आपके घर में सुख शांति का वातावरण तो होगा, लेकिन मंगल ग्रह जिनकी कुंडली में ज्यादा घातक और नीच राशि में है, उसका शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मुख्य बात यह है कि 21 जनवरी 2025 तक ये जो मंगल ग्रह है ये कष्टकारक बना हुआ है और बना रहेगा। कारण यही है कि 2025 में नीच राशि में चल रहे मंगल का प्रभाव 21 जून के बाद फिर वक्री होगा और फिर मार्गी होगा कर्क राशि में। उसके बाद अंततोगत्वा वो अगली राशियों में विचरण करने योग्य बनेगा। ये मंगल ग्रह का जो साइड इफेक्ट है, पूरे वर्ष में मंगल और शनि का षडाष्टक योग यूक्रेन से लेकर के सीरिया तक, लेबनान से लेकर के इजराइल, बेरूत और जितनी भी गाजा पट्टी से लेकर के ईरान की जो हवाई अड्डे हैं, इन सब में जो अभी तबाही का मंजर है, तबाही का माहौल है, यही माहौल हर कंट्री के राष्ट्राध्यक्षों के परस्पर टकराने का कारण बनेगा और राजनीति इतनी दूषित हो जाएगी इस मंगल शनि के षडाष्टक योग के कारण कि एक दूसरे की गर्दन काटने में कोई पीछे नहीं रहेगा। ये एक मंगल शनि का प्रभाव है। लेकिन तुला राशि का इससे क्या सरोकार है, क्या मतलब है, क्या संबंध है? मंगल शनि का षडाष्टक योग आपकी संतान के कामों को प्रभावित करता है, लेकिन जिनका मंगल खराब है सिर्फ उनकी बात हो रही है। जिनका मंगल कुंडली के अंदर अच्छा है और साइड इफेक्ट नहीं है, उनकी संतान तरक्की भी करेंगी। साथ ही साथ तुला राशि के धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर बैठे हुए सूर्य, और ऐसा सूर्य, तेजस्वी सूर्य जो कि पद्मक योग बना करके आपके भाग्य का सितारा बुलंद करता है। शास्त्रों में लिखा है कि जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन बृहस्पति का परिवर्तन होने वाला हो और उस दिन भरणी नक्षत्र हो, देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, और ये भरणी नक्षत्र इस पूर्णिमा का आप लोगों के तुला राशि के घर को भरणी मैंने भरने के लिए आ रहा है। तुला राशि का घर भरेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले ग्रह नहीं है या खराब दशा चल रही होगी, जैसे कि बृहस्पति, शनि, मंगल और खराब हाउस के लॉर्ड है वो, तो ये तो विषय है कुंडली के अध्ययन का। लेकिन गोचर
स्थिति को अगर हम सकारात्मक भाव से देखते हैं तो रिसोर्सेज ऑफ इनकम को, जहां रिसोर्सेज ऑफ इनकम है वहां नंबर है 5, उसका स्वामी पीड़ित, संतप्त और नीच राशि में चल रहा, अब इसको बोलेंगे था, क्योंकि 16 तारीख को 7:02 पर सुबह 16 नवंबर से सकारात्मक प्रभाव पद्मक योग तथा वृश्चिक राशि में सूर्य जब आता है तो तुला राशि के लिए सेकंड हाउस में बनता है और आपके सिर पर अभी तक इतना बड़ा वजन रखा हुआ था, जिसे 1 क्विंटल वजन सिर पे से उतार करके साइड में रख दिया गया हो और फिर बड़ी राहत की सांस लेता है मनुष्य, वो स्थिति तुला राशि की है। इस समय आपके सिर के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, क्योंकि सूर्य नीच राशि में और मंगल की उस पर दृष्टि, ये कुछ छोटी बात नहीं है। ऐसा समझिए कि आप बहुत बड़े एक संकट के कार्यकाल से निकल करके एक नई स्फूर्ति, नया काम होगा आपके साथ। अब हर चीज अच्छी होगी और आपके सेकंड हाउस में सूर्य के प्रवेश करने के साथ ही वहां पर मंगल की दृष्टि हट जाएगी। तुला से मंगल की दृष्टि हटी और आपका अष्टम भाव पर बैठे हुए विराजमान मजबूत, सशक्त लेकिन वक्री स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर होगी। साथ ही साथ शनि भी वहां देखेगा। संचित धन, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, ये सब आप गुजारे लायक काम चलाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान सम्मान, पैसा, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी सन 2025 में हासिल करेंगे। वास्तव में ये जो तारीख है जो आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाली है, वो संवत 2081 के अंदर ही इस वर्ष के लास्ट में आ जाएगी, वो तारीख 29 मार्च। लेकिन इस शनि के मार्गी होने के बहुत बड़े मायने देखे जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो चतुर्थ भाव और पंचम भाव, ये योग कारक शनि जैसे ही छठे भाव में आएंगे और आपके भाग्य स्थान को अलंकृत, सुशोभित और पोषण देने के लिए, संरक्षित, संचित करने के लिए भाग्य स्थान में बृहस्पति का प्रवेश, यानी कि सितारा बुलंद अगर होगा, जिसे बोलते हैं ना मैन ऑफ द मैच, यानी कि जो सन 2025 में जो राशि होगी जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बेनिफिशियल या सुपर राशि होगी, वो तुला राशि ही होगी। अब हम 3-4 बातों पर ध्यान दे देते हैं कि जिनके प्रेम संबंधों से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, वो उसमें बदनामी से बचें और झगड़ों से बचें। साथ ही साथ आपने ये तय कर लिया है कि सन 2025 में क्या योजना बनानी है। ये आपका नक्शा, प्रारूप, प्लान पाइपलाइन में आ चुका है। अगर नहीं आया है तो आप एक बहुत बड़ी गलतियों से सीख लेकर 2025 में उनको सही ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे तो यू विल गेट सक्सेस। दाम्पत्य जीवन में जो विवाद चल रहे हैं उन पर विराम लगेगा। साथ ही साथ अद्भुत लाभ होने के संकेत भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ किसी का विश्वास आपको नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति आपसे झूठ बोलकर धन ले सकता है। दुखों का जो पहाड़ है वो खत्म होने वाला है और सबके जो दुख है वो दूर होंगे। आप कुछ सबक ले चुके हैं इस साल में, उस सबक ले करके नया कुछ करने वाले हैं, उसमें आपको फायदा होगा। ससुराल पक्ष से जिनका विवाद चल रहा था उनको अब राहत मिलेगी कुछ समय के बाद, लेकिन आपको पॉजिटिव होकर चलना है, तभी लाभ भी होगा और
आपकी जो दशा अच्छी चल रही है, इसका लाभ आपको मिलना ही मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।